ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिख्यो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी। योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं करता। जिसने आज दिया है, अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में। पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत। बेक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं, और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो मां के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण। अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखोता रहो मान सुख रास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जाही अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गदगद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, तो बिरहे उपास विशास प्राणपति सो अनुरागे। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की।
प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विराग निजल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो बिकल रहता है, कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है, ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुणगन गारो। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य है। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जू, कब मिलेंगी? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव, अवगाहे चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विदिशो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें, ये बात। तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजिए। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे के बीच, ना है बाबा त्योहार है नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी। सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने के लिए व्यवस्था, यही बलराम कुछ मीठा उठा कभी ले आवे तो ले। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपनी श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता, प्रिया जी मुझ किंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप रहे हैं, तो आपको कैसे बताएं, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव
तत्सुख सेवा रीति तबहि विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजय। कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ले ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती, अपने पास वो नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को देखूं। उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखूं। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती हैं, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए, और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजय, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्म स्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे दिए। यह है उपासना। स्वप्रकाश, जो स्वरूप, उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य, ये सब तहां प्रकाश है। यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। रूपशील गुण वै समान हुए सहचरी सेवे, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्रीअंग माधुरी सहचरी हो करके अलक लड़ी लड़कान जान हित सोहित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचाती है। इसलिए बहुत कृपा से हमें श्री धाम वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम की उपासना मिली है। तो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे राधा राधा राधा, ये कलयुग में राधा नाम करुणा समुद्र में है, आप ये समझ लो। ये आगम निगम पुराणों में अगोचर है, ये वृंदावन की भूमि से प्रकाशित है, ये पराविद्या है। बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस राधा नाम का
आश्रय ले लेंगे। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। अगर शरीर वृंदावन में नहीं रख सकते तो वृंदावन की रज तो शरीर में लगा सकते हो। देख लो, अगर हमारी प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही हो, आप स्वीकार कर लें। गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, वृंदावन की कहीं भी रज लेकर उसको चाल करके एक पात्र में रख लो। जैसे पाउडर लगाते हो, थोड़ी ऐसे रज लिया, पूरे शरीर में स्नान के बाद लगा लिया। देख लेना, शरीर में रज लगी है तो तुम्हें वृंदावन धाम निश्चय प्राप्त होगा। निश्चय, निश्चित हमारे वचन मान लो, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी। शरीर छूटने पर तुम नित्य धाम वृंदावन जाओगे, कभी नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होगे। और अगर शरीर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत ही मंगल बात है। बस सावधानी रखे, रहनी से रहे, क्योंकि आगे कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। मन भी वृंदावन में स्थापित करो। तन तो स्थापित किया भी। एक हमसे प्रश्न किए कि मैं वृंदावन जब आता हूं, वृंदावन 2-4-10 दिन रहता हूं तो मेरे मन में दोष दर्शन होने लगता है। बाहर रहता हूं तो रोना आता है वृंदावन के लिए, मैं करूं तो क्या करूं। तुम का बाहर रहो, यहां मत रहो। आओ एक दिन दर्शन करो, भाग जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं, भाव बिगड़ जाता है। तो यहां रहकर भाव बिगाड़ोगे तो सब बिगड़ जाएगा। बाहर रहकर अगर वृंदावन का चिंतन करके आंसू बहते हैं तो धन्य भाग है। श्री वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम ही काट करे उजियार। कभी कभी आ गए, दर्शन कर गए, सत्संग सुन गए, और रोज मोबाइल से सत्संग सुना, नाम जप किया, और वृंदावन का चिंतन करके अगर रोना आ जाए फिर क्या कहना है। ये उत्तम है। वृंदावन में रहकर तुम दोष दर्शन करो, एक दूसरे के प्रति निंदा अपराध करो तो मुझे लगता है यहां भाव घटे। इससे अच्छा है तुम दूर रहकर अपने भाव बढ़ाओ। स्थापय मनः, वृंदावन में ही मन स्थापित करो। अब वृंदावन में दोष दर्शन करोगे, अपराध करोगे, वैष्णव द्रोह करोगे, ठीक बात नहीं है। वो कह रहा था मेरा भाव बाहर से बहुत बढ़िया बनता है, भावोत्सवेन भजताम। अगर भाव बढ़िया बनता है तो भाव बनाओ। जब भाव ठीक हो जाएगा तो धाम आओगे तो यहाँ कुछ दोष दर्शन नहीं। ये सब भगवत लाडले हैं यहाँ ब्रज में, ये सब प्रियालाल के लाडले हैं। जो ज्यादा दुलारे होते हैं तो थोड़ा, तो वो बात तुम देखो कि लाडली जी के दुलारे हैं, ये लाडले हैं। हमारा अधिकार इन पर दोष दर्शन करने का नहीं। सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर्न्यस्य भजने, वचस्तत् केली नाम नवरत गाने, रमयत कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। यदि तुम श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, इनका गान कर, बहुत महिमा है। जिसमें प्रियाजू का यश गान तो लालजू सुन करके अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। यदि लीला गायन में तुम्हारी रुचि हो जाए, नाम जपने में तुम्हारी रुचि हो जाए, और लीला सत्संग सुनने में तुम्हारी रुचि हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे हैं अब तुम निश्चिंत हो जाओ प्रीति विकलम के लिए। अब प्रियालाल का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, प्रियालाल की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवत रसिक जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जीभ जुगल नाम ही जपे, द्रगन बिलोके रूप, उदर भरे अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृगभूप। बोले निश्चित उस विरक्त महाभागवत को भगवत प्राप्ति हो जाती जो ऐसी रहने से रहता है। कैसे? बोले जीव से युगल नाम जप कर रहा है, और नेत्रों से जिधर दृष्टि जाती सब में भगवत भाव कर रहा है, और पेट भरता है अलिवृत्ति सो, छाड़ स्वान मृग भूप। कुत्ते की और सिंह की वृत्ति का त्याग करके अलिवृत्ति, अली कहते मधुकर, मधुकर भौरा। उदर भले अलिवृत्ति सो, छाड़ स्वान मृग भूप।
श्वान वृत्ति से पेट भरना क्या है? धनियों के पीछे डोलना, चाटुकारिता करना, उनके द्वारा दिए गए धन की विलासिता भोगना, एक कुत्ते की वृत्ति से जीवन यापन करना है। और सिंह वृत्ति क्या है? अपनी तपस्या, अपना उसका वो दिखा करके रौब, और फिर नहीं, अलिवृत्ति से कहा है। उदर भरे अलिवृत्ति सो, अलिवृत्ति कहते हैं मधुकर वृत्ति, 4 घरों में टुकड़े मांग लिए, उससे पेट भरा। और या आकाश वृत्ति, परमहंसों ने सदैव आकाश वृत्ति स्वीकार की, साधकों ने सदैव मधुकरी वृत्ति का, लेकिन जो आगे बढ़े हुए परमहंस उसको भी छोड़ दिया। आकाश वृत्ति, जो स्वयं भगवान भेजे, बिना चाहे बिना मांगे जो सामने आ गया, उसी से उदर पोषण करना आकाश वृत्ति है। और अपनी तपस्या और अपने त्याग को दिखावा करके फिर जो भोगा गया, वो मानो सिंह वृत्ति है। और धनियों के पीछे चाटुकारिता करके फिर जो धन प्राप्त करके भोगा गया, उदर पोषण किया गया, वो कुत्ते की वृत्ति कह गई। तो श्वान और सिंह की वृत्ति का त्याग कर अलिवृत्ति, मधुकर वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हुए सदैव प्रिया लाल का नाम जप करता है और सब में भगवत भाव करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। उपासक को चाहिए, जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है, कि ब्याह कनागत कारटो, राजदान गृहदान, भगवत जनिन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं पाना चाहिए। तो आप कहेंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा? कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया? सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे। एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले करके पा रहे, इसमें क्या पवित्रता है? आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार ले करके फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? उसी जूठे हाथ से आप लिए, उसी जूठे हाथ से वो ले, उसे कहाँ वैष्णव सिद्धांत रह गया? पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता था, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ आदि पात्रों में बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो, गाँव में भी जय हो जयकारा लगता था। और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छू, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने और सब पवित्र भोजन, तो इसलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए। विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो। उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं, अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है, अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी, अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं। ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में लोग मदिरा जिरा प्रिय उसी से ले रहे हैं, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा? और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो पक्ष आता है उसमें जो भिक्षान, पितर श्राद्ध कान, ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते, बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए। और कारटो, वो जो तेरही, जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है, वो वैष्णव जनों को नहीं पाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए। और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए। और कारटो कहते तेरही, जो 13 वहाँ शरीर पूरा होने के बाद, वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए। बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहाँ प्रायः हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा न स्वीकार किया जाए जो
साधारण नौकरी करते हैं, किसान हैं, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा। और जो ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा। राज अन्न निषेध किया गया है। राज अन्न, राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते, तो उन्होंने कहा हाँ, यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है। महाप्रभु ने आलिंगन किया। राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे गृह दान, ग्रहों का दान। एक हम गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर, हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते, कहते ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना, उसमें नहीं कभी ऐसा। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया यही सौभाग्य, संत ने पा लिया सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के, और ऐसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान। बोले होए भजन की हानि पक्का। ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन्न का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि पक्का। भजन नाश हो, जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में। घाट बाट चौपार चुरी देवल हाट मसान, भगवत बसिन सराय में भजन भड़ाई निदान। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपार, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठकर नहीं, और हाट बाजार में बैठ करके नहीं, और श्मशान में बैठकर नहीं। भगवत रसिक सराय, सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, श्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहां करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें ना बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए हैं। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जन साधारण लोग न जाते हो, गिर शिखर पहाड़ के किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां लोगों का ठहरना बैठना आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए तो भजन विशेष बढ़ता है। नदी किनारे गिर शिखर बाग को सो देख, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं ऐसी जगह भजन बढ़ता है। और सबसे ज्यादा भजन की वृत्ति आती है
भगवान के प्रेमी जनों के संग में बैठकर। एक बार कि गौशाला में भजन करे तो इतना आप संगम में करे, फिर लिखा था गुरु चरणों के समीप भजन करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो गुरु चरणों की समीपता का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव की पादुका, अपने गुरुदेव की आपने श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखा, छाती में बांधे थे अपने गुरु जी की पादुका। ये निरंतर गुरु का सानिध्य है। गुरु चरण पादुका साक्षात गुरु जी। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु हम सब तो आए हैं आपका अभिषेक करने के लिए, आप जैसी आज्ञा करें, तो भगवान ने कहा भरत जैसा तुम कह दोगे। जब सारा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया तो भरत जी ने कहा जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए, ऐसा नहीं आपका मन जिस प्रकार। तो भगवान ने कहा हम तो यही चाहते अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो बोले प्रभु जीने का सहारा दे दीजिए। तो भगवान ने पादुका 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में विराजमान कर पूर्ण राज्य शासन आज्ञा मांगकर करते थे। ऐसे गुरु चरण चिन्ह, गुरु चरण पादुका का सानिध्य और निरंतर भजन तो अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो उपासक अपने गुरुदेव या भगवत भक्तों को सबसे बड़ा मानता है त्रिभुवन में, उसी का भजन सिद्ध होता है। ये भी बात समझ लो। भजन न करने वाले के हृदय में दुनिया का प्रपंच आता है। नहीं तो गुरु जब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म है ही। को कहे अवनी बड़ी, भगवत ऋषि जी कह रहे, कोई कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूमि है, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो कोई कहता है नहीं पृथ्वी से बड़ा तासु दूनो समुद्र पुनी, पृथ्वी से बड़ी समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बढ़कर जल है, तो समुद्र बड़ा है। तो बोले सो अंजुलि भरी लियो ताई सोख्यो अगस्त मुनि, बोले समुद्र से बढ़कर अगस्त मुनि है, क्योंकि अंजुलि में रख के समुद्र को पी गए। तो बोले अगस्त भी तो आकाश में एक तारे की जगह है। नव अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के, जब सूर्य प्रकट होता है तो उनका टिमटिमाना भी नहीं दिखाई देता, आकाश में विराजमान है अगस्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, क्योंकि अंजुलि में पी लिया। अगस्त जी आकाश में तारे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो अगस्त का तेज छुप जाता है। और वेदों में कहे हुए सूत्र है कि जो सूर्य है भानु वेदियों कहा है चक्षु है चक्रपाण के, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के नेत्र के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तो भगवान के नेत्र सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान हुए। और ऐसे भगवान चक्रपाणि हरिजन के हृदय कमल कीन्हो निवास। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों ने अधीन कर लिया है, आम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि। ऐसे भगवान भक्त के अधीन है तो सबसे बड़े हुए भक्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, अगस्त जी आकाश में, और अगस्त जी भी भानु के तेज से मंद पड़ जाते हैं, और भानु का तेज भी भगवान के नेत्र से प्रकाशित। तो भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन है, भक्तों के हृदय में रहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हृदय के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। हमें विवेक के द्वारा बुद्धि पर शासन करके, बुद्धि को बलवान बनाकर, मन को जो ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में विचरण करते हुए हमें महान अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मृत्यु, अपयश ये जो भोगना पड़ रहा है, अब हमको सुधार करना है। ये सत्संग प्रभु की अहेतुकी कृपा से कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि हम अपने आचरण में सत्संग को ना उतार पाए तो
व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर वो लाभ भी नहीं मिल पाएगा जो लाभ मिलना चाहिए। जितना समय सत्संग में गया वो तो सत्य गया, पर मनन नहीं किया, आचरण में नहीं उतारा, तो जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार है, परम लाभ, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, तत्वबोध, एक ही बात को कई शब्दों से जो वर्णन किया गया है, वो लाभ, परम लाभ, वो नहीं मिल पाएगा। अब हमारे हृदय में एक असमर्थता दिखाई देती है। विषय भोगों का सेवन करने से इतना हमारी बुद्धि निर्बल हो गई है कि वो निश्चय ही नहीं कर पा रही कि अभिमान रहित, भोग रहित, विषय चिंतन रहित परमानंद में जीवन होता है। ये निश्चय नहीं कर पा रही। घूम घूम के यही बुद्धि हमें शिक्षा दे रही, यदि मेरी फोटो खींचे, वीडियो बने, संसार में सब जाने कि हम कोई महापुरुष हैं, या हमारे मनोइच्छित भोग मिले, खूब जैसा चाहे भोग मनमानी भोगें, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये आखिरी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है, जो साधक को, उपासक को, भगवत मार्ग के पथिक को पुनः माया जाल में फंसा देता है। पुनः का तात्पर्य वो कोई जीवन मुक्त नहीं हुआ, पर वो पथिक था भगवत मार्ग का, फिसल कर फिर माया में खड़ा हो गया। इसलिए सावधान, ये बुद्धि और मन तब तक तुम्हारे शत्रु हैं जब तक ये भगवदाकार ना हो जाए। जिसकी बुद्धि यही निर्णय करती रहती है, प्राकृतिक ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए प्रपंच का चिंतन करते हुए, ये पद मिल जाए, ये भोग मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमसे पराजित हो जाए, आदि आदि, ये सब मायामयी बुद्धि है। सत्संग के द्वारा इस मायामयी बुद्धि का परिवर्तन करके भागवतिक बुद्धि लाओ। भागवतिक बुद्धि, जो मैं हूं वही संपूर्ण सृष्टि है, ज्ञान जो मैं है ये भ्रमात्मक है, प्रभु ही प्रभु हैं, मेरे हृदय में प्रभु है, संपूर्ण हृदय में प्रभु, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं, ये भक्ति। मैं सेवक हूं, सचराचर मेरा सेव्य है, कर्मयोग। चाहे जिस मार्ग में देखो, अध्यात्म में, संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र शांत रस ब्रह्म विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। उसी का अनुभव करने के लिए निकले हैं और उसी से अखंड प्रसन्नता, महासुख का अनुभव होता है। ये विषयी पुरुष को पता नहीं होता। भोगेश्वरी प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, श्री भगवान के वचन है। परमात्म प्राप्ति में महासुख है, ऐसा बुद्धि निश्चय ही नहीं करती जिसकी बुद्धि भोगों में रत है, जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, हरण कर लिया है। भोगों में जो सुख खोजता है वो ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता कि परमात्म प्राप्ति में महासुख है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर्यर्हि निमीलितासि नयने तत्र क्व कान्तात्मज भ्रातृस्वाप्त सुहृद्गणः क्वच गुणाः कुत्र प्रतिष्ठादयः कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्या देस्ततः सर्वतः त्वं निर्विद्य सविद्य किं न चलस्य अद्यैव वृंदावनम। हे भ्रातः, हे भाई, तुम्हें बात पता है? निमीलितासि नयने तत्र क्वा कांताद्मद भ्रातृ स्वाप्त सुहृद गणा क्वच गुणा कुत्र प्रतिष्ठादयः। तुम्हें ये पता है कि जहां मृत्यु तुम पर वार करेगी
और तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे, मृत्यु सैया में तुम सो जाओगे, तब ये तुम्हारे स्त्री पुत्र धन नाना प्रकार के गुण प्रतिष्ठा सुहृदगण मित्र पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे किस काम की रहेगी? तुम्हें इस बात का पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात। यही हमारी बुद्धि विचरण करती है, यही हम मांगते हैं कि हमें मिल जाए, उसी के लिए सावधान करते हैं। हे भैया, तुम्हें ये पता है जब मृत्यु शैया में तुम्हें नेत्र मूंद करके तुम्हारे स्वरूप को अंतर्हित करके सूक्ष्म शरीर स्वभाव शुभ अशुभ कर्म इनको समेट करके काल ले जाएगा, तब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? कौन तुम्हारा बचेगा? शरीर यही छूट जाएगा, स्त्री पुत्र मित्र सुहृदगण पद प्रतिष्ठा धन वैभव जो तुम्हारा जितना माना हुआ है ये सब छूट जाएगा। तुम्हें ये पता है? श्रीपाद कह रहे हैं, कुत्राहं कृतयः प्रभुत्व धन विद्याद्यैस्ततः सर्वतस। जब भाई तुम्हारी आंखें मुंद जाएंगी, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं जाएगा, तो तुम अपनी प्रभुता दिखाने में धन को चाहे जैसे मिले, अधर्म से हिंसा से व्यभिचार से कैसे भी एकत्रित करने में, मैं बहुत बड़ा धनी विद्वान प्रतिष्ठित आदि ऐसा अभिमान करने में तुम्हें क्या सुख मिलेगा? क्योंकि जब तुम्हारे नेत्र मुंद जाएंगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन, ये प्रभुता, ये पद तुम्हारे रह जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर त्वम निर्विद्य सविद्य किम नुन चलस्यद्यैव वृंदावनम, फिर तुम वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चल देते हो? क्योंकि ये तुम्हारे पास जो कुछ भी जितना है सब नाशवान है, आंख मूंदते ही छूट जाएगा। तो वृंदावन में चलने से क्या होगा? बोले एक बार जो वृंदावन आ गया, भले कुछ ही मिनट के लिए, और यहां की रज लग गई, यहां की वायु लग गई, यहां की एक लता को प्रणाम कर लिया, एक वैष्णव को प्रणाम कर लिया, और प्रभु साक्षात श्री विग्रह रूप धारण किए हुए विराजमान है। सच्ची मानिएगा, ये राधा वल्लभ लाल जो बिहारी जो महाराज राधा रमन जो लाल, ये साक्षात कहने में भी संकोच होता है। ये प्रिया प्रीतम स्वयं प्रकट है, ये किसी कारीगर की रचना नहीं। और एक क्षण में बात सुनते हैं, आप ऐसा ना समझें आपकी बात निकली और वहां पहुंची, बस नंबर मिलने की बात है। नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाना आर्त भाव से विश्वास करके कि प्रभु सामने विराजमान है। हम स्वयं के एक अनुभव की बात बताते हैं। सन्यास वेश में थे, सबसे पहला जब बिहारी जी का दर्शन हुआ, बाहर से कोई आता है तो बिहारी जी ही बाहर आकर्षित करते, बाक्य बिहारी लाल। तो सबसे पहला वृंदावन में दर्शन बाक्य बिहारी लाल का हुआ। जे ही दर्शन हुए तो अब तो प्रभु हैं साक्षात, हृदय में विकलता हुई, क्या स्तुति करूं, अकिंचन भिक्षुक क्या रिझाऊं, क्या समर्पित करूं, बस विकलता। दौड़ करके चढ़ गए और समीप से दर्शन किए तो देखा किसी को माला मिल रहा है, किसी को भोग प्रसाद मिल रहा है, तो आंख में आंख मिलाई और कहा, महाराज अगर इतना किनका मिल जाता तो हृदय में तृप्ति का अनुभव होता, आपकी जूठन मिल जाती है। ऐसे मन है, अब इसके लिए नहीं ललचाएगा तो और किसके लिए ललचाएगा? स्वामी सामने हैं और प्रसाद मिल ही रहा है सबको। मन से ऐसे है कि आप तो सत्य कहते हैं, सत्य इसलिए कि आपको विश्वास, इतना हृदय में आया और पीछे हमारे पीठ में हाथ आया है, ऐसे पीछे उतर बाबा, और एक कमल की माला और दोना भर प्रसाद। और बाबा वो गद्दी में बैठते हैं,
रोज वहां से प्रसाद ले लिया था। ये बात तो कोई नहीं जान रहा था बिहारी जी के सिवा, हमने मुख से नहीं बोला था, हृदय से बोला। एक बात की पूर्णता हुई और पीछे प्रसाद। साक्षात प्रभु विराजमान। एक बार इनको प्रणाम कर लिया। भावुकता की बात नहीं कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। शास्त्र प्रमाणित बात, केवल भावुकता की नहीं कि आपकी भावुकता एक बार बिहारी जी को प्रणाम कर ले, राधा वल्लभ जी को प्रणाम कर ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भावुकता की बात नहीं, शास्त्र प्रमाणित। एक बार हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे, साष्टांग पंचांग, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो, तो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का उसको फल प्राप्त होता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान करने वाला और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले में अंतर है। क्या अंतर है? वो यज्ञ करने वाला पुण्य लोकों में जाएगा और पुण्य भोग कर मृत्यु लोके विशंति, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार जिसने हृदय से भरकर त्राहिमाम प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर दिया, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। देखो, एक बार आए, वृंदावन की धूल लगी, वायु लगी, यहां किसी लता खगमृग पशु पंछी जो भी एक बार नमन किया, एक बार बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल को प्रणाम किया और एक बार दौड़कर चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार चरणामृत लिया, एक बार जोर से बोले जय जय श्री राधे। अब जाओ, त्रिभुवन में त्रिकाल में तुम्हारा कोई नाश नहीं कर सकता। ये अक्षुण्ण मिनट, ये प्रणाम, ये यहां की रजकण का स्पर्श, किसी की यम की भी ताकत नहीं कि तुम्हें दंड दे सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, भैया तुम क्या ये नहीं जानते कि तुम्हारी आंखें मुंदेगी, मृत्यु होगी, और जब मृत्यु होगी तो ये धन, ये पुत्र, ये मित्र, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये अभिमान तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो एक बार निर्विद्य सविद्य किम नु चलस्यद्यैव वृंदावनम, तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को? बोले कैसे चले? ये परिवार के जो लोग हैं ना, ये नहीं आने देते। तो कहते उन्मत्त प्राय वाचः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो ग्राह्य वाचः स्वीयाः सर्वे जिघांस्यन्त्याः बहुमृषा स्नेह पाशैर्निबध्य श्री वृंदारण्याया महमहित समाजात कदा निःसृतस्त्वाम्। ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं शरीर के, इनके वाक्य उन्मत्त प्रायः वाचः, उन्मत्त कहते पागल को, ये पागलों के से वचन हैं, ध्यान देने योग्य नहीं है। क्योंकि धियो माया अनर्थ बीजम, जो सब अनर्थों का बीज है माया, उससे वो मोहित होकर के बोल रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था, वो केवल अपने स्वार्थ में तुम्हें बांध कर रखना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में एक जगह आया था कि जब कोई भगवत प्राप्ति का निश्चय करके चलने लगता है परमार्थ मार्ग में, तो देवता उनके परिवार के परिजनों की बुद्धि में बैठ करके उसके मार्ग में विघ्न पहुंचाते हैं।
अगर उससे निकल जाए तो आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये ऐसा खाई है मोह की कि गिरा ही देते हैं। सबके जीवन में आता है। ये जो पारिवारिक जन होते हैं, ये मोह ग्रसित बुद्धि होती है। वो हमें नहीं जानते, ना हमारे स्वरूप को जानते हैं, ना वो अपने को जानते हैं, ना अपने स्वरूप को वो जानते हैं। केवल बाहरी शरीर संबंध को लेकर के खूब रुपया पैसा कमाओ, खाओ पियो, दुल्हन लड़का बच्चा परिवार मकान गाड़ी, भगवान की बड़ी कृपा हमारे बेटे के ऊपर, बेटा मांगे खाए भूखा प्यासा भजन। अरे ऐसा जीवन किस काम का? संसार का यही सोच है, सबका सोच है। तो उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ की बीज जो माया है, ये पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठकर उनको पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नहीं, अगर तुम वृंदावन गए, भजन की माला देखा, तो हम ऐसा कर लेंगे, होगा बड़ा गया। एक श्लोक में तो कह रहे, रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारह दुक्ति ही हृदय परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण केलि कुंजम। हे भाई, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रो रो करके तुमको उस मार्ग से विचलित करना चाहेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, बड़े बड़े महापुरुष। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं मां, मुझे आदेश करो। सन्यास? नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले पुत्र हो, दूसरा कोई है नहीं, पिता भी नहीं कीजिए, मेरे तो सिर्फ एक आप हो, आप सन्यास? नहीं। और जब तक मां की अनुमति नहीं होती तब तक सन्यास लेने की प्रथा नहीं, अनुमति चाहिए। वो कह दे हां तो सन्यास ले ले, अनुमति के बिना सन्यास नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने विचार किया, मां की अनुमति के बिना बात बनेगी नहीं, तो क्या करें? तो गंगा स्नान कर रहे थे, माया से मगरमच्छ पैदा किया। मगरमच्छ उठ के श्रीअंग को पकड़, मां देखो मगरमच्छ खा रहा है। अरे बेटा, हम तो वृद्ध हैं, कैसे बचा पाएंगे? बोले मां, अगर आप कह दो कि सन्यास ले लो तो मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। बोले बेटा, तो सन्यास ले लेना, मगरमच्छ क्यों खाए? उसी समय मगरमच्छ बाहर जब निकले तो उनका बेटा, सन्यास ले तो लेना, पर मेरा कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं तेरे सिवा। तो उनका मां, जिस समय मुझे पता चलेगा मेरी मां पधार गई, उसी समय मैं ये दंड अपने किसी को देकर और आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा, सन्यासी होते हुए भी। ऐसा माता सची जी ने जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप जा तो रहे हो, तो थोड़ा जहर ला के रख दो, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं। विष्णु प्रिया कभी बाहर निकली नहीं, क्या होगा? बार बार विनय करके कि मां मुझे बस श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनके नाम उनके प्रेम में अपने जीवन को बलिदान देना चाहता हूं, इसलिए मां मुझे आदेश दीजिए। जब दोबारा मां सन्यास वेश में मिली तो उनका, मां सच्ची कहता हूं, हमारा हृदय तो आपके प्रति ऐसा है कि अगर अपने तन की आपकी पादुका बनाऊं इस चमड़े की तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता, पर ये श्री कृष्ण मुझे ऐसे अपने नाम अपने रूप में ऐसे दीवाने कर दे कि अवश्यमर्थता है आपके सामने बैठना, आपके साथ रहना। पर हृदय ऐसा कहता है कि अगर ये तो आपकी पादुका बने तो भी मैं उरीण नहीं हो सकता। ये भगवत महापुरुष साक्षात भगवान है। अपने लोग तो उन्मत्त प्रायः वाचः परमुषित धियो माया अनर्थ बीजम। इनके द्वारा माया में अनर्थ बात ही निकलती है जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अगर हम प्रभु का आश्रय ले ले तो मोह बंधन काट सकते हैं। नहीं, ये मोह बंधन इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। गोपीजनों से यही तो कह रहे, बड़े बड़े योगी जिस मोह की बेड़ियों को नहीं काट पाते, तुम सब ने उस बेड़ियों को काटकर हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे जन्म जन्म ऋणी। भगवान श्री कृष्ण बोल, मैं तुम्हारा ऋणी। रुददपि पितृ मात्र बंधु
पुत्रादिक मपहाय निशम्य नारह दुक्ति। जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रो के तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें परमार्थ से, दूसरे का लड़का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है, फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न आते, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है, भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ वो कहेंगे, और जब अपना बेटा फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे, पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। हृदय परम कठोरताम दधानो, इस मार्ग के पथिक को एक जगह बहुत कठोर हृदय करना होता है, स्वजन संबंधियों से, यहां कठोरता है। अगर कठोर हृदय तो फिर भगत कैसा, क्योंकि भगत का हृदय तो अत्यंत सुकोमल होता है वो भजन के लिए। जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक न सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है वो निश्चय की दृढ़ता की बात कही गई, यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं, वो अपने दृढ़ निश्चयी है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटुवचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है, लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त हैं, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है, केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है, इसके बाद जो आने वाला समय है ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचारी करी शुभ जानी। एक तरफ 1 करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है
जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है, उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो, और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो अग्राह्य वाचा, जिसके हृदय में विवेक नहीं उदय हुआ उसके वाक्यों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं बोल रहा है, वो विवेक रहित है। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भर लो अपना, यही तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी पुरुषार्थ वृत्ति है। नहीं नहीं, पेट भरना तो प्रारब्ध के अधीन है, जैसे पशुओं का पेट भरता प्रारब्ध के अधीन है। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। ये करने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कुछ समय आप बैठ करके सत्संग सुनिए, नाम जप किए, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए, जहां भी हो प्रभु के हो के रहिए। देखो कैसा जीवन मंगल में होता है। स्वीया सर्वे जिघांसन्त्यः बहुमृषा, स्नेह पासैर् निबध्य। हे भाई, भगवत प्राप्ति के लिए जब तुम चलोगे तो बहुत से मित्र आपके स्नेह पास के द्वारा आपको बांध कर जकड़ कर रख लेंगे, और वो तुम्हें मृत्यु पर्यंत इसी स्नेह पास में बांधे रहेंगे। बड़ा विचित्र बंधन है स्नेह बंधन, स्नेह बंधन। बड़े बड़े बंधनों को तोड़ने वाले तो देखे गए, लेकिन स्नेह बंधन को केवल भगवत भक्त ही तोड़ सकता है, दूसरा नहीं। तो क्या भगवत भक्त स्नेही नहीं होता? सबसे बड़ा प्रेमी होता है वो तो। फिर स्नेह बंधन और स्नेही दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो बोले जो मोह जनित स्नेह है उसका उनके हृदय में लेस मात्र भी प्रभाव नहीं होता, और उनके हृदय में जो भगवत जनित प्रेम है उसका प्रभाव चराचर जगत को मंगल प्रदान करेगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी कारण के तुम्हारा मंगल करने की बात केवल दो में ही है, एक तो भगवान और एक भगवान के प्रेमी भक्त महात्माओं में। जो भगवान के प्रेमी महाभागवत जन है, दूसरे में नहीं। नहीं तो सब स्वार्थ के मित्र हैं। इसलिए कह रहे स्वजनगण स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा। इनकी झूठी बातें हैं, कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। कितनी घटनाएं आप देखो संसार में, एक पुरुष किसी और से मित्रता कर लेता, अपने परिवार को नष्ट कर देता है। एक पुत्र देखता है कि अभी तो बहुत दिन जीवित रहेंगे माता पिता, तब तक तो हमारी कामनाएं दबी रहेंगी, अगर ये मर जाते तो प्रॉपर्टी हमें मिलती। मनमानी आचरण, बड़े आनंद लेते। वो किसी न किसी विधान से अपने पूजनीय वंदनीय, जिन्होंने अपने छाती का दूध पिला के पाला, उन माता और पिता की हत्या कर देता है। ये स्वार्थ बहुत बड़ा जहर है, ये जहर किसी को भी नष्ट कर देता है। और ये ऐसे पास में बांध के रखता है कि जानता है सब कोई, लेकिन निकल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता, जानता है कि हमारे साथ छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, पर फिर भी वो उन्हीं का आश्रय लेगा। भगवान का आश्रय तो भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चलने से मिलता है। इसीलिए कह रहे विवेक के द्वारा जो वचन बोले गए हैं उनको स्वीकार करो, नहीं तो जो विवेक रहित वचन है अग्राह्य वाचा, ऐसी वाणी को नहीं सुनना चाहिए। बादुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसी बातें कानों से सुनकर मन में विचार नहीं करना चाहिए, जो मोह ग्रसित वाणी है। हे भाई, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे हृदय में हम कोई दुख पहुंचाना चाहते हैं कि आप मोह शने को छोड़ो। महाभाग्यै प्राप्तम बपुरिदमिहा कर्णि महिमाद्भुतो, वृंदाटव्या कलितमखिलम स्वप्न सदृशम शुभाया। मां श्वासो नहीं नहीं मतो,
नापि वपुषि क्षणेस्मिन्नेवं त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। तुम्हारा महाभाग्य से ये मानव देह स्वस्थ है अभी, बड़े भाग्य से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान को ही नहीं था कि हम भजन करें, अरे समय अनुकूल नहीं था इसलिए भजन नहीं हुआ, पूरा जीवन व्यर्थ प्रपंच में चला गया। हे भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी महिमा इस मनुष्य शरीर की, आप जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो, नीच से नीच और महान से महान आप जो चाहो बन, बड़ी महिमा है। तो तुम्हें हम राह बता रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, बड़ा करुणामय प्रभावशाली वृंदावन धाम है, अद्भुतो वृंदाटव्या, अद्भुत अद्भुत महिमा वृंदावन की है। देखो जिसको तुमने मान रखा है कि ये सत्य है, तुम्हें हम सच्ची कह रहे हैं, कलितमखिलम स्वप्न सदृशम, ये तुम्हारा मकान दुकान रुपया पैसा रिश्ता नाता एक बड़ा स्वप्न जैसा है। आंख मुंदेगी ना, ये स्वप्न आंख खुलने पर समझ में आता है। आंख खुली है तो मोह के द्वारा आप स्वप्न देख रहे हो, और जहां मृत्यु हुई ये स्वप्न खत्म, कुछ नहीं, याद भी नहीं इसकी। भला याद है पिछले जन्म में कौन हमारी पत्नी था, कौन पुत्र था, कौन हम थे, क्या, कुछ नहीं याद है। ऐसे ही आंख मुंदी खत्म स्वप्न, जैसे स्वप्न में आंख खुली खत्म, उसकी सत्य नहीं है, कुछ नहीं था, न वो राजा न वो रानी, न महल न सुख न भोग, कुछ नहीं, एक स्वप्न था। ऐसे ही तुम्हारा ये जन्म जो है, मोह निद्रा में तुम सब देख रहे हो, जहां तुम्हारी आंख, ये स्वप्न आंख मुंदने पर खत्म होता है, वो स्वप्न आंख खुलने पर खत्म होता है, अंतरित ना है। ये जागते हुए भी स्वप्न है और वो सोते हुए स्वप्न आता है, ये मोह निद्रा है। वो सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का प्रादुर्भाव हुआ है, ये भी स्वप्न। छूटने के बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कौन मेरी पत्नी था, कौन मेरा पुत्र था, कितना बैंक बैलेंस था, मैं कौन पद में था, खत्म, बिल्कुल खत्म। जो कर्म के उसके परिणाम से नया शरीर, नई स्मृति, नए कर्म। कब तक ये प्रपंच चलता रहेगा, कब तक हम झेलते रहेंगे ये भ्रम? थोड़ा तो सावधान हो, कुछ सत्य की कमाई करे। मानव देह प्राप्त हुआ है तो कह रहे हैं कि अब कल का भरोसा मत करो। शुभाया अश्वासो, नहीं मतो ना पी वपुषी, तुम्हारी श्वास का भरोसा नहीं है और तुम्हारे वपु इस शरीर का भी भरोसा नहीं, कल रहे कि ना रहे। तो आज अभी मेरी बात विश्वास कर, क्षणे अस्मिन, इसी क्षण में, त्वम तदभिचल वृंदावन वनम, अद्भुत अद्भुत आनंद प्रदान करने वाला महामहिम वृंदावन का एक क्षण भी अब विलंब मत कर, चल दर्शन कर, चल रज में लौट, प्रभु से मना कि मुझे यहां वास मिले, जितने मिनट मिले, इसके बाद जब जा तो वृंदावन को हृदय में बसा ले और राधा 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 राधा, तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। मान लेना, हमारी प्रार्थना मान लेना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, राधा राधा, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, विश्वास करो। कलह कलेश न व्यापय यही ठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जिठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित, रसिकन संग सुखकारी, हमारी सबही बात सुधारी। बिहारी बिहारी जी ने सुधार दी बात। कोई भी कितना भी बड़ा रोग या कष्ट हो, जहां राधा राधा राधा, हर समय मन जब श्यामा श्याम के चरणों में है तो दुख कौन भोगे? भोगने वाला तो भोगता मन ही है, और मन श्यामा जी ने अपने चरण सेवकाई में ले लिया
तो तन चाहे सुखी हो या दुखी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब औषधि के द्वारा मन को तन से बेशुद्ध कर दिया जाता है तो कहीं भी ऑपरेशन करो, काटो, कुछ भी करो, मन को दुख नहीं होता। इतनी त्वचा मन के संसर्ग से अलग कर दी जाए तो आप देख रहे हैं, अपना ऑपरेशन भी देख रहे हैं, पर आपको कष्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि त्वगेंद्री को औषधि के द्वारा मन से उतनी देर के लिए अलग कर दिया गया। अब त्वगेंद्री को आप चीरो फारो, मन को कोई परेशानी नहीं। ये साधारण औषधियां हैं। अगर राधा नाम सुधा रसम का प्रभाव चल जाए और मन उस रस में डूब जाए और शरीर में कीड़े पड़े तो क्या फर्क है। अगर मन विषयों में डूबा हुआ है, देव शरीर है, तो क्या फर्क, क्या फायदा है इससे, देव शरीर से। ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, लेकिन जहां हमारा मन पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गया। जीवन का परम लाभ है, मान लो, भूल में मत फंसो। हम ये नहीं कहते तुम वैराग्य धारण करो, हम कहते जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बड़ी सावधानी से, दूसरों को दुख ना हो, पाप ना बने, ऐसा कोई कर्म ना करो और खूब धन कमाओ धर्म के द्वारा, और उसे संत सेवा, ठाकुर सेवा, जीव सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार सेवा, खूब आनंद लो। राधा राधा कर करके नाचो, गाओ, देखो आनंद की वर्षा होती। कि तुम घर में बोलोगे राधा राधा तो कोई भी भूत प्रेत पिशाच मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ग्रह नक्षत्र तुम्हारे घर में प्रतिकूलता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि राधा नाम का ये कीर्तन हो रहा है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान विराजमान होते। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त नाम गुण का कीर्तन करते वहां मैं विराजमान होता हूं, और जहां स्वामी विराजमान होते हैं फिर ये कोई भी जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। उसकी जय हो जाती है जो निरंतर भगवान का आश्रय लेकर उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन। आप गृहस्थ को, पूरे घर को मंदिर बना सकते हैं। ए प्रिया प्रीतम विराजमान, ये सब उनके पार्षद, और कमाइए, सुंदर भोग लगाइए, आरती कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। देखो आप कैसे आनंदित हो। मनमानी दुराचार प्रवृत्ति, गंदे नशा, अपने पूज्य जनों का अपमान, अधर्मा आचरण, ये तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान कर सकते? कभी नहीं। इसलिए सावधान। भगवत कृपा से सत्संग मिला है तो जीवन अब सतमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए।